कि ऊपर से हम 70-80 साल की छुट्टी मनाने तो नहीं आया इस धरती जी। तो मैम आपने कभी मैनिफेस्ट किया? कुछ मैनिफेस्टेशन सच में होती है मैम? मैनिफेस्टेशन ना हमारा इनबिल्ट प्रोग्राम है। जैसे मोबाइल है, हुँ, आपने एक मोबाइल परचेज किया मार्केट से, अब उसका इनबिल्ट प्रोग्राम, इनबिल्ट स्ट्रक्चर ये है कि वो कॉलिंग के लिए तो यूज़ होगा ही होगा। आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसमें कॉलिंग यूज़ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है? हुँ, ऐसे ही मैनिफेस्टेशन हमारा इनबिल्ट प्रोग्राम है। ओके। हम हर समय मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैम आकाशीय रीडिंग मार्केट में काफ़ी चल रहा है आजकल, तो वो क्या है मैम? आकाशीय रीडिंग किसे कहते हैं? देखो, हम जो कुछ रिलीज कर रहे हैं, हुँ, हम हमारे से जो भी जा रहा है, सब एक डायमेंशन में जा रहा है। ओके। तो मैम आकाशीय रिपोर्ट से डेथ भी प्रेडिक्ट की जा सकती है? इसको ना, अगर मैं ये कहूँ कि की तो जा सकती है लेकिन होती नहीं है। मैम आकाशीय रिपोर्ट से पास्ट फ्यूचर सब देखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है। मैम जैसे कि हमने नॉर्मली देखा है कि कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, फिर भी वो मनी को ट्रैक कर लेते हैं और कुछ लोग कर ही नहीं पाते, ऐसा क्यों है? मनी एक वाइब्रेशन है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेटिंग्स पे जाइए। ब्लॉक्स खोलने पड़ेंगे। सो ब्लॉक्स खोलने पड़ेंगे, क्योंकि हम भी अल्टीमेटली यूनिवर्स का एक पूरे का पूरा एक सिस्टम है, हुँ, जो जिसको हम कह रहे हैं कि ह्यूमन पोटेंशियल में ये है कि पूरी सारी शक्तियां डाल के दे दिया गया है, हुँ। और ब्लॉक्स हमने खुद लगा लिए, हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे बंद कर दी हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं ऋचा गुप्ता जी। तो मैम वेलकम टू जतिन पॉडकास्ट। कैसे हो मैम आप? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ईश्वर, तुम्हारी ये सृष्टि, तुम्हारा ही संसार है, इस धरा से उस गगन तक तेरी सत्ता का विस्तार है। जतिन पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को ऋचा गुप्ता का नमस्कार है। थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच। तो मैम मैंने आपकी प्रोफाइल में देखा कि आप पीएचडी कर रहे हो कॉन्शियसनेस में, तो आप की जर्नी क्या रही? आपने इसको क्यों चुना मैम? सबकी लाइफ में ना एक टर्निंग फेज जरूर होता है। ओके। अगर लाइफ स्मूथ 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 ही चले जा रही है, हुँ, तो इसका मतलब अभी लाइफ शुरू नहीं हुई है। ओके। ठीक, जब सही जिंदगी का आगाज होता है ना, जब सही में जिंदगी आपके साथ टकराती है, तो हुँ, बहुत सारे तूफानों से गुजारती है। हुँ, सेम वे मेरी ज़िंदगी में भी वही तूफ़ान आए, बहुत ओके। आए। और जब हम हारने वाली सिचुएशंस में होते हैं ना, तो हमें सबसे ज़्यादा लगता है कि इस मोड़ पे स्पिरिचुअलिटी सँभालेगी। ओके। जब हमें कोई नहीं सँभाल पा रहा, जब हुँ, हम इधर से भी, उधर से भी, सभी रेमेडी, सभी रिचुअल से थक रहे हैं, हुँ, तो हमें लगता है अब स्पिरिचुअलिटी उभारेगी, हुँ, ठीक है? तो वही मोड़ मेरी ज़िंदगी में भी आया, जब मेरी लाइफ़ में फाइनेंशियल क्राइसिस थे, रिलेशनशिप्स बहुत वर्स्ट हो रहे थे, चारों तरफ से रास्ते बंद थे, अपनी आइडेंटिटी थी वो लॉस्ट हो रही थी, ओके। जो वर्थ थी वो लॉस्ट हो रही थी। हुँ, कह सकते हैं कि जिसे अल्टीमेट पेन कह सकते हैं आप, हुँ, ठीक है? वो ट्रांजिशनल मोमेंट था। उस मोमेंट पर अपने से पहचान करना, अपने को वापस पाना, जिसे आप स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, तो वो प्रैक्टिसेस करते करते मेरा इस तरफ इतना रुझान हुआ कि मैं इसको और ज़्यादा स्टडी करने के लिए इस फील्ड में ही आ गई। ओके। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अपनी लाइफ में समझ में आई थी, वो हुँ, ये थी कि हम इस बॉडी में ओके। कुछ पर्पस से आए हैं। हुँ, भाई, मैंने कुछ जगह पढ़ा भी और मानती भी हूँ कि ऊपर से हम 70-80 साल की छुट्टी मनाने तो नहीं आया इस जी, धरती। जी, अगर बिल्कुल। एक सोल हम हुँ, बड़ी पावरफुल चीज हुँ, मानते हैं, अगर सोल ने ये बॉडी चूज की है, हुँ, तो डेफिनेटली अब किसी पर्पस से की होगी। हुँ, तो उस पर्पस को पढ़ने के लिए, और इस बॉडी का ह्यूमन पोटेंशियल क्या है, जब कहा गया कि सारी शक्तियां इसी शरीर के अंदर हैं, हुँ, तो उन शक्तियों को पढ़ने के लिए फिर मैंने ये टॉपिक चूज किया। ओके। और फिर तो मुझे इससे प्यार भी हुआ, इसके प्रति दीवानगी भी हुई, हुँ। और फिर मैं इसी पर चल पड़ी। तो मैम आप इसमें आए जब, तो आपको कोई गुरु रहा होगा, जो आपको किसी ने गाइडेंस दी होगी, मेंटर कहते हैं हम जिसको, तो आपके साथ कोई रहा होगा अभी तक? हाँ, गुरु जिनको कहते हैं वो अ, मेरी लाइफ में भी रहे, और कह सकती हूँ कि शायद उन्होंने ही मुझे इस तरफ टर्न किया। ओके। जब मेरे फादर का ट्रांजिशन हुआ, तो उनके एक फ्रेंड थे यूएस में, और उन कहूँ तो गीता प्रीचर थे वो, ठीक ओके। है? और मेरे फादर के ट्रांजिशन के 6 मंथ्स के बाद हुँ, उन्होंने हमारे घर में विजिट किया, हालात देखे, मेरा जो, मैं जितनी ब्रोक थी उस मोमेंट पर, हुँ, उन्होंने स्टडी किया मेरी हुँ, एनर्जी को। हालांकि मैंने बचपन से उनको इस प्रैक्टिसेस में देखा था, वो बहुत ओके, ऊंचे पहुंचे हुए विपाशना के साधक भी थे। ओके।
तो जब घर में आके मिले तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना एक काम करो, योगा शुरू कर लो। ओके। तो मैं उस टाइम इतने ग्रीफ में थी, इतने पेन में थी, इतने क्राइसिस में थी कि मैंने उनको इतना बोला कि यहाँ खाने को पैसे नहीं है तो मैं योगा कहाँ से कर लूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो वो चले गए। वेरी नेक्स्ट डे ही केम बैक अगेन, और चलते टाइम मुझे उन्होंने बोला हाथ आगे बढ़ाओ। तो जब मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने एक स्टैक ऑफ मनी जो था वो मेरे हाथ में रखा और मुझे बोला कल से योगा सीखने आ जाना। ओके। तो शायद तो पहला इंसिडेंट कहूँ या ऐसा कहूँ कि पहला गुरु ऐसा होगा जो आपको एक सपोर्ट ये भी दे रहा है कि सीखने आने के लिए जो खर्चा लगेगा, जो ट्रैवलिंग का, वो मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल। और जिसकी वजह से तुम अभी नहीं सीख पाओगी, यानी जो तुम्हारे घर की कंडीशन है या जो तुम्हारा ये है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। जी मैं बहुत देर लगी मुझे इस बात को समझने में कि उन्होंने बहुत मेहनत करी मुझ पे। शुरुआत में जब सरेंडर किया गुरु पे तो ऐसा आसान नहीं था, और हर चीज प्यार में नहीं होती है। गुरु जब तराशता है तो फिर बहुत तगड़े तरीके से तराशता है। तो उन्होंने बहुत काम कराया और सांस पे बहुत काम कराया। और जो सबसे मेन फोकस था उनका वो यही था कि अगर आप अपनी सांस चेक करोगे और चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपकी पहले स्टेट चेंज होगी, क्योंकि ब्रीदिंग चेंज करते ही आपकी इंटरनल स्टेट चेंज होती है। और जब आपकी इंटरनल स्टेट चेंज होती है तो आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, और आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है तो आपकी रियलिटी में उसके बाद शिफ्ट आता है। ठीक है, यूजुअली हम क्या चाहते हैं, पहले बाहर शिफ्ट आ जाए फिर हम यहाँ से अच्छा सोचेंगे। और साइंस आपको ये कह रही है कि आप इंटरनल स्टेट चेंज करो, इंटरनल स्टेट चेंज होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो मैम आपने कभी मैनिफेस्ट किया, कुछ मैनिफेस्टेशन सच में होती है मैम? मैनिफेस्टेशन ना हमारा इनबिल्ट प्रोग्राम है। ओके। जैसे मोबाइल है, आपने एक मोबाइल परचेज किया मार्केट से, अब उसका इनबिल्ट प्रोग्राम, इनबिल्ट स्ट्रक्चर ये है कि वो कॉलिंग के लिए तो यूज होगा ही होगा। आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसमें कॉलिंग यूज नहीं होगी। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही मैनिफेस्टेशन हमारा इनबिल्ट प्रोग्राम है। ओके। हम हर समय मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये सिचुएशन हमारी मैनिफेस्ट की हुई है, ये जितना एनवायरनमेंट है ये हमारा मैनिफेस्ट किया हुआ है। वो बात अलग है कि हमने नोइंगली किया है या अननोइंगली किया है। ठीक है, तो अब हम जब मैनिफेस्टेशन मार्केट में फेमस हुआ ना तो उस समय लगा कि ये मैनिफेस्टेशन उतना ही है जितने में आपकी शॉपिंग लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल मैम। कि अभी गाड़ी ले लो, अभी घर ले लो, अभी ये ले लो, अभी वो ले लो, नहीं। मैनिफेस्टेशन जैसे मैंने बोला कि टोटल इनबिल्ट प्रोग्राम है, हम हर समय क्रिएट कर रहे हैं। ओके। और अननोइंगली हम नेगेटिव भी क्रिएट कर रहे हैं। मेरे मन के अंदर अगर फियर चल रहा है, एक फियर है, एक डर है, अननोन फियर है, उस फियर को मुझे परिभाषित करना नहीं आ रहा, मुझे उसको डिस्क्राइब करना नहीं आ रहा, तो जो बाहरी सिचुएशंस होंगी वो ऐसी होंगी जो अनवांटेड होंगी। कभी कोई आ रहा होगा लड़ लेगा, कभी मार्केट में निकले किसी ने गाड़ी को धक्का मार दिया, वहां झगड़ा हो गया। बिल्कुल। ठीक है, और आप बोलेंगे ऐसे लोग तो मैंने बुलाए नहीं, ऐसे लोग तो मैंने मैनिफेस्ट किए नहीं, तो ये कहाँ से आ गए? ये वहां से आए जो हमारी वाइब्रेशन रिलीज हो रही थी, और वो वाइब्रेशन हमारी ठीक नहीं थी, तो मैनिफेस्ट तो हुआ। ठीक है, जो वाइब्रेशन थी उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशंस थी, तो मैनिफेस्ट हम ऑल द टाइम कर रहे हैं। ओके। तो मैम आपके साथ कोई डेली इंसिडेंट हुआ हो इसके रिलेटेड कुछ? जो बड़ा इंसिडेंट था वो बहुत ही क्रेजी रहा। जैसे हम सब कहानियों में पढ़ते हैं ना कि किसी का कोई रिश्तेदार ऐसा हो जो हिंदुस्तान के बाहर रहता हो और उसकी प्रॉपर्टी में भी तुम्हारा नाम हो जाए, कोई ऐसी खबर हो। तो हालांकि ये मेरा नोइंगली ऐसा मैनिफेस्टेशन नहीं था, लेकिन हाँ ये भी हुआ था। और एक सर्टेन स्टेज जब हमारा बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तो मैं भी ये सोचती थी अब पैसा कहाँ से आएगा, अब ये सिचुएशन कैसे हैंडल होगी, अब ये सब कैसे होगा। सो 6 या 7 महीने रोज ये सोचती थी, सोते टाइम कि कहाँ से होगा, काश कोई ऐसा रिश्तेदार होता। अच्छा। हमारा भी होता, और मूवीज भी आने लग गई थी ऐसी, तो स्टोरीज भी ऐसी पड़ी होती हैं तो दिमाग में घूमती रहती हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि एक कॉल आया हमारे नोन का
उनके काउंसिल का, अच्छा। कि उनका ट्रांजिशन हुआ था लगभग फरवरी में, ओके। और जुलाई तक आते आते वहाँ से कॉल आया कि उनकी जो विल है उसमें आपका एक परसेंटेज है। ओके। तो वो बड़ा हैरानगी वाला मोमेंट था, है जी। ना। हालांकि हम 1% उसके साथ ये कह सकते हैं कि अगर हम कॉन्शियसली इसको मैनिफेस्ट कर भी रहे होते तो अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता, बिल्कुल मैम, बेशक इसमें आएगा नेगोशिएशन कहाँ से? चलती है हाँ जी। अंदर ही, ये कैसे हाँ हो जी। सकता है, ये हाँ नहीं जी, हो हाँ जी, सकता, अरे बिल्कुल। ये वो। हाँ पर जी। वो जब हुआ तो एक बार पता चला, अरे सच ट्रस्ट में नहीं हो होता है, गया, बिल्कुल। ये ट्रस्ट भी नहीं हाँ हुआ। जी। एंड डेफिनेटली वी रिसीव दैट ओके। थिंग आल्सो ऑन पेपर्स है, और लीगली मूवीज है। वाला सीन लगता है ना मैम, जो बिल्कुल ऐसे मूवीज में चल रहा हो कुछ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगा था, हमें भी ऐसे ही लगा था, और हमारी जब हम बताते थे ना किसी को तो ऐसे लगता था कि क्रिएट करके बता रहे होंगे। बिल्कुल मैम। तो मैम आकाशिक रीडिंग मार्केट में काफी चल रहा है आजकल, तो वो क्या है मैम, आकाशिक रीडिंग किसे कहते हैं? अ, देखो, हम जो कुछ रिलीज कर रहे हैं, हम्म। हमारे से जो भी जा रहा है हम्म। सब एक डायमेंशन में जा रहा है, ओके। ठीक है। एक डायमेंशन में एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स जो होते हैं, और इस एक पर्टिकुलर डायमेंशन है जहाँ पे हमारे सारे इम्प्रिंट्स हैं, ओके। उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। इम्प्रिंट मतलब मैम? इम्प्रिंट्स मतलब कि जब जब हमारा जो हमारी चीज़ें निकल रही हैं, जो हमारा कर्म है जिसको आप कह रहे हैं कर्म का, तो उसका जो रिकॉर्ड बनाना है, बही खाता टाइप्स। ओके। ओके। चित्रगुप्त के पास बही खाता है, और जो जो आपका रिलीज इकट्ठा हो रहा है कहीं पर, वो उसका इम्प्रिंट ही बोलेंगे ना उसको, इसी को इम्प्रिंट बोलेंगे। तो मैम पास्ट लाइफ कर्मा भी इसी से रिलेट कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारी एक सोल है, इस सोल की जर्नी जहाँ से भी शुरू हुई है, लाखों साल पहले से शुरू हुई है, वहां से उस सोल की एक वाइब्रेशन तो रही है, चाहे बॉडी चेंज होती रही, एक सोल की वाइब्रेशन रही है। तो वो जो जैसा 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 करती चली आ रही है, तो उसका रिकॉर्ड एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है इन अ डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी के रूप में। वो एनर्जेटिक डायमेंशन है, रिकॉर्ड्स उसको कहते हैं, ठीक है। जब हम एक्सेस करते हैं इनको तो ऐसा नहीं होता कि सीसीटीवी फुटेज की तरह कुछ नज़र आता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, जो सोल जर्नी के जो लेसन्स होते हैं, पर्टिकुलर रीज़न होता है, वो ज़रूर निकल कर आता है। ओके। तो मैम किसी की लाइफ में इशू चल रहे हैं अभी, तो उसकी पास्ट लाइफ की वजह से होते हैं वो? इसको बिल्कुल पास्ट लाइफ पे डालना गलत होगा। ओके। हर चीज़ पास्ट लाइफ नहीं है, हम हर मोमेंट कर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस मोमेंट जो हम सांस ले रहे हैं ना, वो भी हम कर्म कर रहे हैं। ओके। तो इस जन्म का भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि हमने क्या परसीव किया, हमने कैसे उस पर रिएक्ट किया, हमने क्या रिस्पॉन्स किया, ये सारी चीज़ें हमारा कर्म ही तो बना रही हैं। ओके। तो मैम कोई दो ट्विन्स पैदा हुए हैं, जैसे कि सेम टाइम पे पैदा हुए, वो उनका डेट ऑफ बर्थ सेम है, टाइम सेम है, प्लेस सेम है, तो उनका डेथ अलग टाइम पे होती है देखा जाए तो, और उनका लाइफ स्ट्रगलिंग पीरियड अलग रहता है उनका, तो ऐसा क्यों मैम? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो सोल्स धरती पर आ रही हैं एक साथ एक समय पर, विद सेम फ्रॉम सेम वूम्ब कह सकते हो, लेकिन सोल्स तो डिफरेंट हैं, पर्पस तो डिफरेंट है, ओके, बायोमेट्रिक्स डिफरेंट है, ठीक है, और स्ट्रगल्स डिफरेंट हैं, लाइफ लेसन्स डिफरेंट हैं। तो ये सब क्या है, एक ही जैसा थोड़ी हो जाएगा, एक जैसा नहीं हो सकता। ओके, ठीक, वो तो साइंस की लैंग्वेज में भी एक जैसा नहीं है क्योंकि बायोमेट्रिक्स डिफरेंट हो गए, और स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में भी उसमें नहीं है, एक्सप्लेनेशन में डिफरेंट ही रहेगा वो, क्योंकि ये तो दो सोल अपने अपने लेसन पर हैं। तो मैम आकाशिक कोड से डेथ भी प्रेडिक्ट की जा सकती है? इसको ना अगर मैं ये कहूँ कि की तो जा सकती है लेकिन होती नहीं है। ओके। वो रीज़न ये है कि इससे एक फियर क्रिएट हो सकता है। हाँ जी। किसी की डेथ प्रेडिक्ट करना एक फियर क्रिएट कर सकता है। डेफिनेटली जो बहुत हाईली इवॉल्व्ड सोल्स होती हैं ना, उनका तो कई बार निकल कर आ जाता है। ओके। लेकिन हर किसी का ये नहीं आता, ही नहीं, कई बार आता ही नहीं है। ओके। और आ भी जाएगा तो हमें सिखाया नहीं जाता कि आप इसे बताएं। ओके। अल्टीमेटली जिस कर्म की हम बात कर रहे हैं, आज पता चल गया
हर इंडिविजुअल इतना इवॉल्व नहीं है कि वो अपनी डेथ डेट या डेथ टाइम जानने के बाद इस मोमेंट से उसका कर्म नहीं चेंज हो जाएगा, उसकी सांस नहीं शॉर्ट हो जाएगी, उसके अंदर फियर भी तो आ सकता है। मतलब आकाशिक रिकॉर्ड चेंज होते रहते हैं मैम टाइम टू टाइम। हाँ, डायनामिक है। जब हमारी हीलिंग्स होती हैं तो वो डेफिनेटली उनमें भी शिफ्ट आता है। ओके। जब हम हील करते हैं तो थोड़ा सा शिफ्ट आता है, क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी तो कभी भी ट्रांसम्यूट हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने कभी अपने चेक किए मैम, आकाशिक रिकॉर्ड चेक किए कभी आपने? बहुत। ओके। मेरा तो एक टाइम ये था कि मुझे आकाशिक से ही एक कॉल ऐसा था जिसमें मुझे कॉन्टिन्यूस 40 डेज तक आकाशिक में जाना था। ओके। ठीक है, मुझे एक आंसर चाहिए था अपनी लाइफ में। मैं बहुत सारे चैलेंजेस में थी, तो अपनी लाइफ का ये चैलेंज को निकालने के लिए उसमें मुझे ये निकल कर आया कि आपको 40 दिन लगातार इसमें आना है, और उसके बाद मुझे वो आंसर मिला। किस्सा शेयर कर सकते हो आप हमारे साथ? आकाशिक का? हाँ जी। हाँ, आकाशिक का शेयर कर सकती हूँ। जो एक्सपीरियंसेस में रहा वो ये था कि जैसे ही मैंने एंटर किया था एक बार अपने आकाशिक में, तो उन्होंने मुझे बोला कि आज हम आपको कोई आंसर नहीं देंगे, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, चुप करके अगर बैठ के दिखा सकते हो तो बैठ के दिखाओ। तो मैंने पूछा कितनी देर बैठना है? ओके। ठीक है, तो जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, ऐसे वाली कॉन्वर्सेशन चल पड़ी थी। ओके मैम। आंसर मुझे ऐसे फील होने लगा, लगने लगा कि ऐसा आ रहा है, और मैं आंख बंद करके वो डायरी में नोट कर रही थी। तो मैंने बोला मुझे कितनी देर बैठना है? बोले आधा घंटा। तो मैंने कहा अच्छा, तो टाइम आप बताओगे या मैं नोट करूँगी? तो उन्होंने बोला अपने आप ट्रांस टूट जाएगा। ओके। ऐसे करके कई सारी चीज़ें थी निकल कर आई, और डेफिनेटली आंसर्स तो थे, और जो आंसर्स थे उनके बाद लाइफ चेंज हुई, क्योंकि कर्म फिर अगेन खुद को करना था, डिसीजन अपना होना था। मैम आकाशिक रिकॉर्ड से पास्ट फ्यूचर सब देखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है। जैसे हम सभी जानते हैं टाइम और डिस्टेंस यहीं पर है, ऊपर नहीं है, मतलब डिफरेंट डायमेंशंस में नहीं है। तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सेम टाइम पर एग्जिस्ट करता है ओके। यूनिवर्स में। और जब हम आकाशिक में फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ फ्यूचर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में, मल्टीपल डायमेंशंस में, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस में है। अगेन वही वाली बात है कि आप जो डिसीजन लेंगे इस सिचुएशन से निकलने के लिए, आपके लिए ये वाला रास्ता भी है, आपके लिए वो वाला रास्ता भी है, आपके लिए वो वाला रास्ता भी है, तो आप क्या चूज करेंगे? अगेन डेस्टिनी फिक्स नहीं है किसी की। नहीं, इट्स अगेन योर कर्मा एंड योर डिसीजन, ओके। जो आपको वहाँ फिर अगली लर्निंग पे लीड करता है। तो वो हमारा ही डिसीजन होता है। तो मैम क्या पुनर्जन्म होता है? साइंस की लैंग्वेज में बोलें तो नहीं होता, और अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स और स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलें या इन स्टडीज़ को देखें तो बिल्कुल होता है। न्यूज़ में भी काफ़ी दिखाया जाता है मैम आजकल। बिल्कुल होता है। जैसे आकाशिक रिकॉर्ड में एक का मैंने रिकॉर्ड ओपन किया था, तो उसकी लाइफ, यहाँ वाली लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जब रिकॉर्ड ओपन हुआ था तो एक सीन ऐसा दिखा था मुझे, जो मुझे बड़ा प्रोमिनेंट याद है, और वो मैं कभी नहीं भूलती, क्योंकि मेरी लाइफ की लर्निंग थी उसमें। और वो ये थी कि एक युद्ध होना था। ओके। मैं उस युद्ध की अभी वो नहीं बताऊंगी, लेकिन एक युद्ध होना था, और उस युद्ध की जो खबर थी वो उसने लीक करी थी। ओके। ठीक है, तो ये कर्म बना था अपना, और उस सिचुएशन से रिलेटेड जो अभी की लाइफ थी, उसमें उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिसकी वजह से वो परेशान थी। आकाशिक ओपन करवाया था। तो ये इंसिडेंट अगर निकल कर आया तो कोई तो कनेक्शन रहा होगा बिल्कुल लाइफ का। सो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी अगर माने, स्पिरिचुअलिटी की उससे देखा जाएगा तो पुनर्जन्म होता है। एक ना मैम कॉमन क्वेश्चन चलता है कि हमारे 7 जन्मों का रिश्ता है, जैसे शादी होगी किसी के साथ मेरी, तो वो कहेंगे 7 जन्मों का रिश्ता हो गया, तो मैम हर लाइफ में सेम ही हस्बैंड वाइफ होते हैं? इसको ना मैं ऐसे बोलती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि अब तो मेरा और आपका 7 जन्म का रिश्ता है जी। तो बोलते थे हाँ, लेकिन ये 7वां जन्म है। ठीक है, तो मैं बहुत गुस्सा होती थी कि ये क्या बात है, तो मजाक में बोलते थे हाँ 7 जन्म का है, लेकिन ये 7वां जन्म है। और आज मैं बड़ी खुश होती हूँ ये बात सोच के कि उन्होंने ये वाले वर्ड्स बोले थे। उसका कारण ये है,
जो शब्द हम अपनी जुबान से निकाल रहे हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जब आकाशिक में रिकॉर्ड्स ओपन करें ना तो आपके आधे कर्म तो शब्दों से ही निकल कर आ रहे होते हैं। जब हम ओवर वचन दे देते हैं, जरूरत से ज्यादा वचन देते हैं, तो हम एनर्जेटिकली, क्योंकि अब हम तो चले गए, हमारे शब्द जो फ्रीक्वेंसी के रूप में निकले थे ये तो रहेंगे ही रहेंगे, बिल्कुल। अब इनका लूप बना हुआ है, ठीक है। अब जहां कस्में खा ली बहुत ज्यादा भर भर के, जहां बहुत सारे वादा कर लिए, तो वादे और कस्में क्या चल रहे हैं, उनके तो एनर्जी के लूप चल रहे हैं। अब इंसान ने शरीर छोड़ दिया, ठीक है। अब वो लूप्स को ही निभाने के लिए ना बार बार ऐसी ऐसी सिचुएशंस में आना पड़ता है कि एक सर्टेन टाइम पर इंसान ये बोल देता है ये मेरी जिंदगी में आया क्यों है, बिल्कुल, हे भगवान इसको मेरी जिंदगी से दूर करो। तो पता चलता है कि जिसको आज हम ये कह रहे हैं उसको कभी हमने किसी जन्म में ये कहा था तेरे साथ हमेशा रहेंगे। सही बात है। तो वो लूप तोड़ना पड़ता है, ओके, ठीक है। तो ये 7 जन्म वाला सुनने में अच्छा लगता है और थोड़ा सा अभी के ही माहौल में है, लेकिन अगर आप प्रीवियस उसमें जाके देखेंगे तो ये इस तरीके से नहीं है। और ये एक वास्ट नॉलेज है, वास्ट स्क्रिप्चर्स में अगर समझेंगे इसे तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मैम कई बार ना लोग मेहनत बहुत करते हैं पर उनको फल नहीं मिलता, तो उसके पीछे क्या कारण है मैम? मेहनत, मैंने बोला आपको मेहनत थका देती है जी, ठीक है। मेहनत करते समय अगर स्कार्सिटी है मन के अंदर, अगर फियरफुल है इंसान, अगर अपनी वर्थ पे नहीं है बिल्कुल भी, तो मेहनत करता रहे, फल क्या मिलेगा। और जितनी मेहनत कर रहा है उसका फल वो मिल रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि हम इसको डिफाइन ही गलत तरीके से कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ इसको, वो नहीं है, जर्नलाइज नहीं है। आपने एक लेबर देखी है, ठीक है, उस लेबर ने बोला कि मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करूंगा, मेरी 1000 रुपए दिहाड़ी है, ठीक है। बिल्कुल। अब वो पूरा दिन काम करेगा, उसने सारे पत्थर तोड़ लिए, जोड़ लिए, जो करना था वो कर लिया, खुद का शरीर बहुत तोड़ा, अपने हाथ में चोटें भी लगा ली, शाम को 1000 रुपए लिए और चला गया। बिल्कुल। अब वो घर जाके बोल रहा बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन फल नहीं मिल रहा। तो मुझे ये बताएं वो फल क्या था? फल तो मिल गया, जितना मांगा था उतना मिल गया, लेकिन हम फल को ना सोच कुछ और रहे होते हैं, तो फल क्या है? फल तो मिल चुका है। सो ऐसे ही हमने जो अपनी वर्थ तय कर ली होती है ना, वही हमारा फल होता है। अगर काम करते हुए मैं बार बार मैं ये बोल रही हूँ कि जितना मर्जी कर लो, किसने कदर तो डालनी नहीं, बिल्कुल, ठीक है, वो सच में डालता है, तो वो नहीं डालते तो वही फल है ना, क्योंकि मांगा ही वही है। तो मैं कुछ लोग तो बिना मेहनत के बहुत सक्सेस ले लेते हैं मैम, वो क्यों मैम? क्योंकि वो अपनी वर्थ को कनेक्ट कर पाते हैं। ओके। जिसने अपनी वर्थ को कनेक्ट किया, आप एक एग्जांपल के तौर पे देखो, किसी एक का लेक्चर 5 लाख का होगा और एक टीचर होगा जो 1000 रुपए में भी महीना भर पढ़ा रहा होगा। बिल्कुल। दोनों ने अपनी वर्थ तय करी है, दोनों की वर्थ में फर्क है, अंदर की वर्थ में। ये नहीं कि जो दुनिया उनको बोल रही है वो नहीं, क्योंकि जब वो इंसान ने अपनी वर्थ तय करी थी, जिसने 5 लाख रुपए में अपने आप को सोचा था कि मेरा लेक्चर 5 लाख का होगा सपोज, तो उसने अपनी इंटरनल वॉइस में बोला था ना खुद को कि भाई मेरी वर्थ बहुत है, मैंने बहुत ये कर लिया और मैं तो अब इससे नीचे बात नहीं करूंगा। कुछ जुनून और पागलपन भी तो होता है मैम उसके अंदर। जुनून पागलपन ने ही तो यहाँ तक पहुंचाया था, और क्योंकि उसको मालूम है तो उसको मिल रहा है, और जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता होगा वो चला जाएगा। कुछ लोग ना इसीलिए मेहनत कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर जुनून होता है उस काम को लेके। कुछ लोग कर ही नहीं पाते, शुरू करते हैं मेरे जैसे, और महीना करेंगे बंद कर देते हैं, शुरू किया बंद कर दिया। सफल होने के लिए, जिसको आप सफलता बोलते हैं, उस सफलता के लिए जुनून चाहिए, मेहनत नहीं। जुनून, पागलपन, दीवानगी, ये सब चाहिए। क्योंकि यही वो कारण बनते हैं जो आपको ना, अगर साइंटिफिक टर्म में बोलें तो कंसिस्टेंट रखते हैं। जी मैम। ठीक है, और अगर आप बोले मेहनत, हाँ मेहनत करी तो है, कल भी करी थी, आज मैं आराम पर हूँ, तो वो मेहनत वाली टर्म्स डिफरेंट हो जाती हैं। मैम जैसे कि हमने नॉर्मली देखा है कि कुछ लोग कुछ भी नहीं करते फिर भी वो मनी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग कर ही नहीं पाते, ऐसा क्यों मैम? मनी एक वाइब्रेशन है, ओके, ठीक है, और मनी की वाइब्रेशन के लिए हमने अपने अंदर
जैसे मैंने आपका ये मोबाइल है, सिस्टम है, इसको मैं एग्जांपल से ले रही हूँ। इस सिस्टम की तैयारी पूरी सेटिंग आपने कर रखी है। अगर आपने यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स कर दिए हैं कि मैसेज की नोटिफिकेशन ऑफ है, ये चीज ऑफ है, ये आपने करा है पर्टिकुलर सेटिंग्स के साथ में, तब आप बोलें कि ये मेरे पे तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेटिंग्स को चेंज, ब्लॉक्स खोलने पड़ेंगे। सो ब्लॉक्स खोलने पड़ेंगे, क्योंकि हम भी अल्टीमेटली यूनिवर्स का एक पूरे का पूरा एक सिस्टम है, जो जिसको हम कह रहे हैं कि ह्यूमन पोटेंशियल में ये है कि पूरी सारी शक्तियां डाल के दे दिया गया है, और ब्लॉक्स हमने खुद लगा लिए, हमने अपनी बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे बंद कर दी हैं बिलीफ्स लगा के। तो आज जो सारा साइंस कह रहा है वो यही तो कह रहा है कि आप जैसे जैसे अपनी बिलीफ्स की लेयर्स खोलते चले जाएंगे, आपके पास एबंडेंस फ्लो करने लगेगा। सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। तो मैंने जैसे 1 करोड़ पे कमाना है 2026 के एंड तक, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी मेरा अबंडेंस आए, मनी ब्लॉकेज खुल जाए सारे। उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। नहीं, काम मैं कर रहा हूँ मैम साथ में, पर मुझे वाइब्रेशंस को भी चेंज करना है अपनी, उसके लिए मैनिफेस्टेशन या कुछ मैं कर सकता हूँ? इसको ना पहले NLP की लैंग्वेज से समझते हैं। ओके, ठीक है, आपके लिए जो कंफर्टेबल मनी है ना, जो आपका जिस मनी के साथ आपकी सांस शॉर्ट नहीं होती, उतना पैसा तो आप बना लोगे। जिस पैसे की सांस को सोच के, जिस अमाउंट को सोच के आपकी सांस रुक जाए, हाँ, मैं तो इतना कमा ही नहीं सकता मैं, सांस रुक जाए और ये अगला थॉट आ जाए, इसका मतलब वो सीलिंग पर है, मतलब उसके लिए ताले लगे हुए हैं। अब उन तालों को खोलना कैसे? उन तालों को खोलने की कई सारी लेयर्स होती हैं। पहला कि उसकी डायमेंशन को चेक करना। देखो जो हमारा ये जो विजुअल एरिया है ना, जहाँ पर हम सब कुछ विजुअलाइज करते हैं, इस एरिया में अगर आप चेक करेंगे तो आपका हर अमाउंट डिफरेंट डायमेंशन पर है, सिंगल जगह पर नहीं है। आपको जहाँ 10,000 रुपए दिख रहा होगा वहां 10 लाख नहीं दिख रहा होगा। आपको जहां 10 लाख दिख रहा होगा वहां 1 करोड़ नहीं दिख रहा होगा। मेरे इमेजिनेशन में 10,000 रुपए की पोजीशन ये है और 1 करोड़ रुपए की पोजीशन ये है। अब साइंस जो ये कह रही है वो ये कह रही है कि जैसे ही हम अपने टिपिंग पॉइंट से हिलते हैं, सेंटर से हिलते हैं, तो जो लेफ्ट साइड है ये है पास्ट की मेमोरीज रिकॉर्ड रखने वाला। ठीक, और जैसे ही हमारा थोड़ा सा राइट आता है, ये है हमारे पास्ट की मेमोरीज, और जैसे ही थोड़ा सा लेफ्ट है, ये है हमारा फ्यूचर दिखा रहा है। आप इमेजिन करके देख लो, अभी दिखेगा जो आपके फ्यूचर में आने वाली सिचुएशन है वो आपको लेफ्ट से आती हुई ऐसे नजर आएगी, चाहे उसका एंगल 15 डिग्री ही डिफरेंट क्यों ना हो। बिल्कुल मैम। और जो पास्ट है ना, वो हल्का सा ही राइट की तरफ है। इसका मतलब कि जो मेरा स्टोरेज बॉक्स है वो राइट में है, और जो मेरा फ्यूचर है जो अभी क्रिएट होके आना है वो लेफ्ट में है। तो हम यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं। आपने बिलीफ चेंज किया, आपने ब्रीदिंग चेंज की, और आपने उस जो अमाउंट थी उसकी लोकेशन भी चेंज करनी है, और उस लोकेशन पर और उस लोकेशन को एक दूसरे के साथ मर्ज करके कंफर्टेबल करना है। जो 10 लाख रुपए हैं जहाँ कंफर्टेबल महसूस हो रहे हैं, वहीं पर उस अमाउंट को पहुंचा के कंफर्टेबल करना है। इसमें टाइम लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी उतनी जल्दी बिलीव नहीं करती। आज आपने नया काम किया है इसको अपनी बॉडी के साथ में, आपका जो पास्ट रिकॉर्ड है, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एक थॉट के साथ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, उसकी तरफ फोकस हो जाते हैं। अब इतने सालों से आपने एक रिकॉर्ड पर, एक मेमोरी पर एक रिकॉर्ड चला रखा है, तो आप सोचो ना कितने मिलियंस न्यूरॉन्स उस पे फायर एंड वायर टुगेदर हो गए, मतलब कितनी बार वो टांका पक्का हो गया। अब उसको मेल्ट करने के लिए आपको टाइम तो लगेगा। आज आपने इसकी पोजीशन चेंज कर ली, आप बड़े सेटिस्फाई हुए, वाह मैंने कर लिया, हो गया, लेकिन अभी आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि अभी वो जो न्यूरॉन्स जितने साल लगा के जितना वो कनेक्शन पक्का किया था, उस कनेक्शन को वापस डिसॉल्व करके उस लेवल तक लाने में टाइम लगेगा। इसीलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस, बी कंसिस्टेंट, करते रहो। तो मिनिमम कितना टाइम लग जाता है मैम इसको करने में? देखिए, जो हमारी न्यूरो साइंस है वो ये कहती है कि एक इम्पैक्ट को चेंज करने के लिए 3 दिन के अंदर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम मैम? तो अब आप बड़ा काम कर रहे हैं, और एक सर्टेन सेट ऑफ सेल्स आपका 3 दिन में एक पैटर्न चेंज करने में हेल्प कर सकता है।
तो आपका काम, आपके न्यूरॉन्स इतने सारे हैं, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, तो ये न्यूरॉन्स, इतने सारे न्यूरॉन्स ने इतने साल एक ही चीज पर फोकस किया है, तो आपको नहीं मालूम कि वहां कितना इन्वॉल्व हो गया हाँ जी, हाँ जी। सेल का जो है हिसाब किताब है। अब आपने प्रैक्टिस करना शुरू करा, अब आप बोले 3 दिन में, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अगले 3 दिन में तो मैं करोड़पति हो सकता हूँ, जी मैम। लेकिन हो भी सकते हैं। बात है वो शिद्दत की, पागलपन की। बीच में कितनी बार तो ऐसे थॉट आएंगे कि ये होता नहीं, कहाँ से आएंगे मैम, मैंने कुछ कर ही नहीं रहा ऐसा। तो एक थॉट फिर आपके न्यूरॉन्स हिला देगा। सिस्टम है ना पूरा, पूरे का पूरा, हम अपने आप में पूरा एक सिस्टम है। और जैसे ही एक थॉट आया, अगेन उस थॉट पर चलने के लिए मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स फिर एक्टिव हो गए। अब आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वो फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे। जैसे मेरे जैसे इंसान ही सोच लेते हैं, मेरी सैलरी 80,000 रुपये है महीने की, तो मैं 1 करोड़ कैसे कमा लूंगा मैम, कब तक कमा लूंगा? तो थॉट उसको कैंसिल कर देता है। एक पल मैं सोचूंगा कि हाँ 1 करोड़ कमा लूंगा, फिर सोचता हूँ नहीं, ये सैलरी तो 80,000 है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? उसके लिए एक चीज और भी है, जो न्यूरॉन्स मेरे चल पड़े हैं उनका रास्ता बन चुका है। ओके। न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसे कह रहे हैं, ओके। ठीक है, उनका रास्ता बन चुका है, वो डेवलप हो चुके हैं। अब उनके लिए आसान है उसी रास्ते पे जाना। आप नया थॉट दे रहे हो, 80,000 में वो कंफर्टेबल हो चुका है माइंड के अंदर, वो कंफर्टेबल है। मैं सिचुएशन, आउटर सिचुएशन की बात नहीं कर रही, आउटर सिचुएशन तो कह रही है कि करोड़ रुपए भी कम है, हाँ जी, लेकिन इनर एनवायरनमेंट कह रहा है बहुत है कि 80,000 ही कंफर्टेबल है। हाँ जी। ठीक है, तो इनर एनवायरनमेंट और आउटर एनवायरनमेंट का तालमेल बिठाने में टाइम लगता है, और जब तक ये अंदर से कंफर्टेबल नहीं होगा तब तक मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और मैनिफेस्ट अगर हो भी जाए, इन केस लॉटरी जीत भी जाए, तो फिर वो बहती भी वैसे ही है जैसे पानी बहता, टैंकी गिर गई, संभालना नहीं आता, क्योंकि तैयार ही नहीं है ना, अंदर का एनवायरनमेंट, मसल तैयार नहीं है। तभी तो बोलते हैं मनी मसल भी होती है। ओके, इसके बारे में बताइए मैम कुछ, मनी मसल के बारे में। मनी मसल, मनी एक प्रैक्टिस है, जैसे मनी एक फ्रीक्वेंसी है, तो उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखना बॉडी के इनर एनवायरनमेंट के साथ में, तो डेफिनेटली आपका मसल तो इन्वॉल्व हो ही रहा है ना। बॉडी का कोई मसल तो, आप किसी एनर्जी की प्रैक्टिस कर रहे हो सपोज, और आपने कुंडलिनी के बारे में सुना होगा, कुंडलिनी के बारे में, ठीक है, रूट चक्रा से ऊपर की तरफ आ रही है। अब जब आप उसको होल्ड कर रहे हो, जब आप अपनी एनर्जी को ऊपर लेकर आ रहे हो, और ग्रेविटी आपको नीचे पुल कर रही है, ठीक, तो जब आप उसे ऊपर होल्ड करने की प्रैक्टिस करोगे तो आपका मसल इन्वॉल्व नहीं होगा? जी मैम, होगा ना। तो जब आप अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हो, जब आप अपने बीइंग को चेंज कर रहे हो, जब आप अपनी एनर्जीज को हाई कर रहे हो, तो ये सारा मसल अंदर से इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, क्योंकि वो उस एनर्जी को होल्ड करेगा। अदरवाइज क्या होगा, ग्रेविटी फिर नीचे ले लेगी, और नीचे ले लेगी तो नीचे फिर स्कार्सिटी है, नीचे फिर फियरफुलनेस है, अनवर्दीनेस है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो मसल, जो मनी मसल है, वो ये कह रहा है कि आप मनी के साथ कंफर्टेबल कितना होते हैं, तभी तो आपकी मनी मसल डेवलप होगी। आप मनी के फ्लो के साथ चलते कैसे हैं? मानो आपके पास पैसा आया, जैसे ही पैसा आया, अगली सांस भी नहीं ली, चल पड़े, दौड़ पड़े, जिसको देना, भाई मैं तो बहुत ईमानदार हूँ और मैं पहले बांट आऊं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कर्ज खत्म कर दो अपना, पहले अपना कर्ज उतार दूं। तो मेरा सवाल है, सच में कर्ज उतर गया? उतरा तो नहीं। हाँ जी, लेकिन वो पैसा भी नहीं बचा। पैसा भी नहीं बचा। कहने का मतलब, जब मनी हमारी उसमें, हमारे ऑरा में आया था, अकाउंट की बाहर वाले अकाउंट की बात नहीं कर रही, जब अपने ऑरा में आया था, मनी की एनर्जी आई थी, उस मनी की एनर्जी को हमने उस मोमेंट पर पकड़ा ही नहीं, संभाला ही नहीं गया। उस समय तो ये लगा ना, जाके बांट आऊं पहले, अभी दे आऊं, इसका मतलब मेरी ब्रीदिंग शॉर्ट हो गई। आप समझ रहे हो कि बॉडी ने ही कितने डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड किया। जी जी जी। विचार कह रहा है जाके दे दे, ठीक, सांस छोटी हो गई, पहले दे ही आता हूँ। मैं तो लोगों को यही बोलूंगा कि भाई मैं पैसा रखता नहीं हूँ, जब मेरे पास आता है मैं तभी बांट देता हूँ। अब मुझे अपनी ही बात पे खरा उतरना है, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने साथ शक्ल मिला, आईना देखना और आंखें मिलानी है। तो मैंने ये बोल दिया, तो मुझे रिकॉल करा रहा है, अब मेरी बॉडी कितना काम कर रही है। फाइन, मनी आया, उसने होल्ड ही नहीं करा, बिल्कुल, वो भाग गई। अब आप आ रहे हो मेंटोर के पास में कि मेरे पास पैसा आता तो बहुत बार चला जाता है, तो वो बोलेगा
कि आपका पैसे के साथ रिलेशनशिप नहीं है, तो आप बोलोगे पैसे के साथ रिलेशनशिप कैसे होता है? अरे जब आया था एक बार बैठा तो लेते, ओके, थोड़ी सांस तो ले लेते, थैंक्स तो कर देते, जी, जाना तो था, भेजना तो था, लेकिन रिलैक्स तो होना था, उस एनर्जी के साथ कंफर्टेबल होना था। समझने ये था कि मेरा इनर एनवायरनमेंट इस समय इस पैसे के साथ कंफर्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। ये मेरी प्रैक्टिकल अपनी लाइफ का जो लेसन है वो ये है कि जब हम इनिशियल प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, उस टाइम भी हमें मालूम है कि हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमें मालूम है कि पैसा आ चुका है, ठीक है, हमें मालूम है कि अभी हमने जाके सबको बांटना है, लेकिन जो सांस चल रही है ना उसमें भी हो रहा है जल्दी से 10 मिनट की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए फिर ये पैसा दे आए। कितने मिनट मिनिमम करना चाहिए प्रैक्टिस में हमें? 10 मिनट? बात वो 10 मिनट की है ही नहीं, बात अपने सेटल मतलब ऑरा के अंदर अंदर लाने के की है। कामनेस की है कि हम कब काम हुए, ओके, क्या उस रात हम उस पैसे के साथ सो पाए बिना किसी गिल्ट के कि अगर चल मैं आज मैंने कमिट किया था, पैसा अभी अभी आया है, क्या एक रात या 1 घंटा 2 घंटा हम उस पैसे के साथ होल्ड कर पाए? रात को मैं टेंशन में बैठा हूं, मैंने उसके पैसे देने थे, दिए नहीं, देने क्या थे सोच रहा होगा दिए मेरे बारे नहीं, में, क्या सोच रहा इमेज होगा, खराब हो जाएगी मेरी। तो रिलेशन नहीं बना, कामनेस नहीं आई। कामनेस की प्रैक्टिस मैं ये नहीं कहूंगी कि रात रुकना था उसने, मैं ये नहीं कह रही, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो अपनी ब्रीदिंग थी ना उस पर फोकस ही नहीं करा कि एक्सेप्टेंस और वो जो फील होना था, कंफर्टेबल फील होना था उस पैसे के साथ। अगर आप चेक करेंगे तो पैसा आते ही हम तो अनकंफर्टेबल हो गए थे, इसलिए तो पैसा रुक नहीं रहा। मैंने अपनी लाइफ में देखा है मैम, जैसे 1 लाख पड़ा अकाउंट में, ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मल पड़ा है, अगर 1 लाख से ऊपर आ जाए तो यहाँ दे दो, उसको भी दे दो, उसको भी दे बांट दो, हाँ, खर्च उससे कर ज्यादा दो, आते ही नहीं मैम, 1 लाख से ऊपर टिक ही नहीं पाते मैम। इम्पल्सिव शॉपिंग स्टार्ट हो जाती जी है, जी और जी, ये जरूर करता है हाँ इंसान, जी मैम, क्योंकि सीखेगा इसी से। जब आपके पास पैसा नहीं है और अचानक से पैसा आया, तो पैसा इसलिए आपने खर्च करना शुरू करा क्योंकि आपका इनर एनवायरनमेंट, आप खुद कंफर्टेबल ही नहीं हुए उस मनी के साथ में, तो वो कैसे रुकेगा? तो मैम मैनिफेस्टेशन के अंदर चक्कर्स का 7 चक्रास होते हैं हमारे, उसका भी रोल होता है मैम? हमारी पूरी बॉडी का रोल होता है। ओके, पूरी बॉडी बोले तो हमारे सेल्स, हमारे न्यूरॉन्स, हमारे चक्रास ओके, और हमारी ब्रीदिंग जो प्राणा फोर्स है वो, ये सब हमारी मैनिफेस्टेशन में ही काम कर रहे हैं। क्योंकि एज एज जैसे मैंने पहले बोला कि मैनिफेस्टेशन हमारा इनबिल्ड प्रोग्राम है। इनबिल्ड प्रोग्राम है मतलब हम एक वाईफाई की तरह काम कर रहे हैं, हमारा निकल रहा है उसमें क्वांटम में, ओके, एनर्जी रिलीज हो ही रही है, नोइंगली हो रही है, अननोइंगली हो रही है, हो ही रही है। तो वो जो हो रही है वो तो फिर वही लेकर भी आ रही है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस मैम इसके लिए, मैनिफेस्टेशन बंदे करनी है किसी ने, तो बेस्ट टिप्स क्या रहेंगे उसको करने की मैम? देखिए मैनिफेस्टेशन के लिए ना अगर शॉपिंग लिस्ट है तो फिर बड़ी सारी प्रैक्टिसेस हैं। ओके, लेकिन अगर आप सही मायने में दो चार अवेयरनेस के साथ खुद को क्रिएटर ही बनाना चाहते हैं तो फिर वो एक बीइंग होने की प्रैक्टिस है। ओके, और बीइंग होना मीन्स अपनी इनर स्टेट पर काम करना। ओके, और स्टेट जैसे जैसे ये लिखा है चढ़दी कला, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, आप तो बेहतर जानते हैं चढ़दी कला क्या होता है ना। तो चढ़दी कला मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। जब आप कहते हैं कि आपका लोअर चक्रा एक डायमेंशन है, आपके सभी चक्रास एक डायमेंशन है, और सबसे पावरफुल जो डायमेंशन है आपका दैट इज हार्ट चक्रा, जो आपका 5 टाइम ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा उसमें है। तो एक स्टेट पे मेंटेन रहने के लिए, एक जगह पर मेंटेन रहने के लिए डेफिनेटली शक्ति लगती है। इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग ओनली। जी बिल्कुल। तो मैनिफेस्टेशन और क्रिएटर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि मैनिफेस्ट तो हो रहा है और होगा भी। प्रैक्टिस करेंगे, नहीं करेंगे, सब कुछ होगा, अननोइंगली होगा, नेगेटिव होगा, कुछ भी होगा, लेकिन मैनिफेस्ट जरूर होगा। इसलिए हम जल्दी नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि हम अननोइंगली बहुत गुस्सा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो गया, मैंने मेरे क्या साथ बुरा ही किया? क्यों हो गया, मैं ही मिलता हूँ, भगवान का सबसे ज्यादा चुनिंदा पापी बच्चा मैं ही हूँ। बिल्कुल मैं, ठीक है, मैंने ही कोई पाप किया होगा। हम कर्म वर्ड बोलते ही ना हमें ये लगता है कि हमने पाप ही किया होगा, बिल्कुल, जबकि सांस लेना भी तो कर्म है। कर्म जी, छोटी सांस लेना भी कर्म है, बड़ी सांस लेना भी कर्म है, तो ये भी तो कर्म है। और सांस के साथ जो इमोशन आ रहा है वो भी तो कर्म बना रहा है, उसको तो हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन जरा सा दुख आया तो हमें लगता है कि बस पापी मैं ही हूँ, मैंने ही पता नहीं क्या क्या ऐसा कर दिया था, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं।
तो मैम आजकल ना दुनिया मैनिफेस्टेशन की मैजिक बना के बैठी है, भी ये सोचेंगे या लिखेंगे, कहते हैं ना 3 बार लिखो, 6 बार लिखो, 9 बार लिखो और विजुअलाइज करो कि हो गया है, हो जाएगा। पर बहुत लोगों को रिजल्ट मिल भी जाते हैं और बहुतों को मिलते भी नहीं है, तो इससे क्या पता लगेगा मैम हमें? देखिए, जैसे मैं ऑलरेडी इस चीज़ को शेयर कर चुकी हूँ कि हम एक पूरे का पूरा सिस्टम है, ठीक है, और मैनिफेस्टेशन हमारा इनबिल्ड प्रोग्राम है। इन दिनों पिछले 1 दशक से कह लो या 2 दशक से कह लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब से पता चला लोगों को, तब से लगा कि मैनिफेस्टेशन एक वो जादू है जो हमारी शॉपिंग लिस्ट कंप्लीट कराएगा। जी। ठीक है, आज मुझे 1 लाख का पर्स चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, डेफिनेटली हो तो वही रहा है। लेकिन अगर आप उसके पीछे जाके देखते हैं, जो भी टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, चाहे लिखित हैं, चाहे विजुअलाइजेशन है, चाहे कुछ भी, अगर उसमें देखें तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमने जो भी साइंस उसका चल रहा है, चाहे लिखने में है तो लिखने में जो प्रेशर बन रहा है, जो हमारा फोकस है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि जैसे ही मेरा फोकस जाएगा मेरे सारे न्यूरॉन्स उस तरफ अलाइंड होने लग जाएंगे। जब न्यूरॉन्स अलाइंड होने लगे तो मेरे अंदर की स्टेट चेंज होने लगी, स्टेट चेंज होने लगी, मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, मैनिफेस्ट हो गया। तो ये हमें शॉपिंग लिस्ट की तरह लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वही बात है कि हाँ, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है कि मुझे समझ में आ जाए कि मेरी हर मोमेंट, मेरी हर सांस, मेरी हर जो इनर स्टेट है वो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रही है। तो मैम ऐसे भी चलता है ना कि हमें मनी को मैनिफेस्ट करना है, जैसे तो लोग कहते हैं कि आप अच्छे लोगों के अंदर जाके बैठो जो अमीर हैं ऑलरेडी, जैसे ताज होटल में जाके कहते हैं कॉफी पी लो, आपके पास खाना खाने की औकात नहीं है, अभी रहने की औकात नहीं है, तो इन्वायरमेंट से फर्क पड़ता है मैम कुछ? इन्वायरमेंट से ना आपके पास एक सोचने का पर्सपेक्टिव आ जाता है, आप सोचना शुरू करते हैं, उस जजमेंट से हटना शुरू करते हैं। देखो, एक सेम एनवायरनमेंट में बैठे रहोगे तो आपको नया थॉट नहीं आ रहा ना। नए थॉट के लिए आप जगह चेंज करोगे तो आप एक बार सोचोगे बैठ के कि यार ये ऐसा क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कुछ तो ऐसा नया सोचोगे जाके। जब नया सोचोगे तो नए न्यूरॉन्स डेवलप होना शुरू होंगे, नई फायरिंग होगी। तो इसलिए कहते हैं ना लोग कि मैम आप 4 बिजनेसमैन के अंदर बैठे हो तो 5वें आप बन जाओगे मैम, कोई थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है बंदे का उसके हिसाब से सुनते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम एक वाटर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक चलती है आजकल मार्केट में, काफी चल रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि वाटर जो है वो मेमोरी होल्ड करता है। ओके। ठीक है। और वो जो मेमोरी होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ओके। और जो मेरी बॉडी है वो 70% पानी है। हाँ जी। इट मीन्स कि मेरी बॉडी ने मेमोरीज होल्ड कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो जब हम पानी चार्ज कर रहे हैं या पानी में अफर्म कर रहे हैं तो वो मेमोरी क्रिएट कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अब 70% पानी को एक ही दिन में तो बदलेगा नहीं वो। अब जब पानी आप पी रहे हैं तो आप उस विचार के साथ उसको चेंज कर रहे हैं। बोलते हैं ना, इतने बड़े केन में इतना सा गंगा जल मिला लो तो पानी सारा वो हो गया जी। ठीक, धीरे धीरे करके वो पानी मेमोरीज चेंज करने लगता है, क्योंकि जो आपका पुराना प्रीवियस है वो आपका फ्लश आउट भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप नया पानी जो पी रहे हो उसको अफर्म करके पी रहे हो, पानी के साथ अफर्मेशन, तो वो बॉडी में ही वो मेमोरीज रहने लग जाएंगी क्योंकि पानी ने वो होल्ड किया है मेमोरी। तो मैम विजन बोर्ड वाला भी चलता है आजकल, आप जो अचीव करना चाहते हो उसको आप विजन बोर्ड के ऊपर लगा लो अपने, और उसको रोज देखो, विजुअलाइज करो चीजों को कि हो रही हैं, ये चीजें हो चुकी हैं, तो ये सच में काम करता है मैम? काम सब कुछ करेगा, लेकिन ध्यान देना इस बात पे कि फिर कैसे कर रहा है। अगेन जब आप कोई सीन देख रहे हो, आपका फोकस जा रहा है, अगेन आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए। ठीक है, तो कर कौन रहा है? कर तो आपका अल्टीमेटली यही सिस्टम काम कर रहा है, वो नहीं कर रहा। ना उसने किया ना उसने किया, किसने किया? ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमने इसलिए रखी हैं या इसलिए बनाई हैं सो दैट कभी कभी अनजाने में ही हमारे न्यूरॉन्स को वो फोकस मिल जाए। मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला आज याद करने का, अचानक मेरा ध्यान गया विजन बोर्ड पे, मेरे न्यूरॉन्स ने ले लिया। ठीक है, मैं अकेला बैठा हूँ, बड़ी देर तक मैं उसको विजुलाइज करे जा रहा हूँ और थोड़े टाइम बाद मैंने छोड़ दिया और पूरे दिन में मैंने ध्यान ऐसे बस ऐसे देखा, मेरे अपने जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो गए उसको देख के। तो कर कौन रहा है अल्टीमेटली? न्यूरॉन्स, इनर सेल्स। तो हमारी बॉडी ही अपने आप में पूरा मैनिफेस्टेशन का एंटायर सिस्टम है।
इसको ना ऐसे समझ सकते हैं, होजे सिल्वा एक साइंटिस्ट हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट रहे Okay. हैं। उनका कहना था कि हम इस धरती पर 70-80 साल की छुट्टी पर नहीं आए, ओके। लेकिन जैसे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट्स पहना के भेजा जाता है, सिंपल ऐसे कपड़ों में नहीं भेजा जाता, क्योंकि पर्पस है, बिल्कुल भेजना पर्पस है, उनको छुट्टी पर नहीं भेजा जाता। अगर हम भी नासा से किसी को भेज रहे हैं तो स्पेस, तो काम करने भेज रहे हैं, क्योंकि वहां से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और वहां हमने कुछ क्रिएट करना चाहा है, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उनको सूट पहनाया, सब कुछ करा, भेजा। और अगर ये कनेक्शन लॉस्ट हो गया, ओके। तो क्या ये ट्रिप वर्थ रहेगी? नो मैम। उनके लिए भी नहीं और गए और हमारे लिए भी नहीं। फाइन। और अगर वो ये कह दे वहां जाने के बाद में कि अब तो पहले हम छुट्टी मना लेते हैं, इंफॉर्मेशन बाद में देंगे, तो यहाँ वालों को काम चलेगा? नहीं चलेगा। और कनेक्शन लॉस्ट होने के बाद वो लोग वहां भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। समझने वाली बात ये थी कि जब हमें ये सूट पहनाया गया, दिस बॉडी, तो किसी पर्पस से पहनाई गई थी, तभी तो इसी सूट में सारी शक्तियां डाल दी जी। ठीक है, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, क्लेयरवॉयंस, और जो आपका ये सारी शक्तियां हैं, ये शक्तियां ही तो हैं और शरीर के अंदर है। और कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसके पास ये ह्यूमन बॉडी और वो ये कह दे कि मेरे पास ये शक्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो ये ह्यूमन बॉडी पर्पसफुली दी गई थी, इट्स अ सूट, जिसको पहन के हम इस धरती पर आए कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने और कुछ वहाँ का यहाँ पर देने, सो दैट ये जो प्लैनेट अर्थ है इसमें कुछ क्रिएट किया जा सके और कुछ यहाँ से हटाया जा सके जो सही ना हो। फाइन। तो हमने क्या करा, हमने खुद को कनेक्शन काट दिया। अब हम खुद को सब कुछ मान के बैठे हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ हैं जी। ऊपर वाला कोई नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी और मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, तभी तो हम लॉस्ट घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब वंस अगेन ये कि ये बॉडी पूरे का पूरा सूट है विद ऑल शक्तियां, क्योंकि अगर आप स्पेस सूट की बात करें तो 120 किलो का वो भी होता है, बहुत पर्पसफुल होता है, बहुत सारी चीजें कैरी कर रहा होता है वो एक अकेला सूट। उसको पहनने के लिए मसल कितनी ट्रेन की जाती है, अगर आप इस चीज को पढ़ेंगे। सो अगेन एक सोल ने ये बॉडी पहनी है और इस बॉडी को पहनने के लिए उसने भी कुछ ट्रेनिंग ली होगी, उसका भी कोई पर्पस होगा। इस सूट में इतनी सारी शक्तियां क्यों दी गई? तो हम बेसिकली कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन जब कुछ भी है वो एक बिलीव सिस्टम है, हमारा कितने अच्छे से हम बिलीव कर पाते हैं, कह सकते हैं उस चीज को ऐसे? बिल्कुल कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन हमें क्रिएट करने के लिए हमें ये पावर दी गई थी, सो दैट वी कैन क्रिएट। ओके भाई आप देखो कि जहाँ ये आज ये आपका स्टूडियो है, यहाँ आज से कई साल पहले जंगल रहा होगा। बिल्कुल। ठीक है। किसी को एक थॉट आया कि यार यहाँ बिल्डिंग बन सकती है। बिल्कुल। पहला थॉट था, बिल्डिंग बाद में थी। तो अब वो ये कह सकता है ना कि मैंने बिल्डिंग मैनिफेस्ट कर दी। बिल्कुल। फाइन। यस यस। अब जब बिल्डिंग मैनिफेस्ट हो गई, कमरे बन गए, अगला थॉट, यार इसको ना रेंट पे चढ़ा देता हूँ, तो यहाँ ऑफिस बन गया। पहला थॉट था, अगला मैनिफेस्टेशन था। तो ये ऐसे चल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिएशन में हेल्प कर रहे हैं। ये प्लैनेट अर्थ जो है तो उसका, हमारा तो नहीं है भगवान का। और हम जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं उस थॉट पे एक्शन ले रहे हैं और एक्शन लेके हम इसी धरती पे तो क्रिएट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम उस क्रिएटर के को क्रिएटर हो गए। उसने थोड़ी बोला था कि जाओ जाके पहले बिल्डिंग बनाओ, फिर बिल्डिंग बना के स्टूडियो बनाओ, स्टूडियो बना के ऑफिस बनाओ, ये नहीं बोला था उसने। जी बिल्कुल। लेकिन ये थॉट्स जो हमें आते चले गए धीरे धीरे करके और ये रूप लेते चले गए, ये को क्रिएशन हो गई। तो हमने क्या किया, हमने अपनी इस बॉडी से को क्रिएशन में हेल्प कर दी। जब हमारे ह्यूमन अराइवल हुआ था इस धरती पे, तब क्या था, जंगल ही तो थे सारे। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज तक टेक्नोलॉजी, हाँ, फिर ह्यूमंस ने क्या करना शुरू करा, थॉट आया ये कर दिया, थॉट आया वो कर दिया, थॉट आया, आप कह सकते हैं कुछ चैनलिंग भी हुई।
लेकिन उसके साथ ये भी तो हुआ ना कि हम को क्रिएशन के हम्म, को क्रिएटर्स हैं, हम्म, हम भी क्रिएट करने आए हैं। तो मैनिफेस्टेशन तो हमें पावर में दिया गया है कि हम करेंगे ही करेंगे, ओके, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव, जैसे तो मैम जैसे हमें पता लग गया कि हम ही क्रिएटर हैं, हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वही हो जाता है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए या कुछ क्रिएट करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे मैम? देखिए, जब जब हम अवेयर हो गए हम्म, कि हमारा विचार, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस और हमारे फोकस हम्म, ही क्रिएट कर रहे हैं हमारी लाइफ, हम्म, चाहे खुशी में, चाहे कुछ भी हम्म, हालात जो भी चल रहे हैं, कभी झगड़ा, कभी कुछ जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, अच्छा ब्लेसिंग भी, सब कुछ। जी, जब मालूम हो गया कि मेरे पास ये पावर्स हैं, सब हम्म, कुछ है, तो सबसे पहला काम जो है ना वो ये है कि इस बॉडी को चलाने वाला जो प्राण फोर्स है ओके, उसके साथ कनेक्ट होना। ओके, वही एक ऐसा ऐसा चीज है, अगर भाई प्राण नहीं है तो इस बॉडी से आप काम ले ही नहीं सकोगे। बिल्कुल, तो जो फर्स्ट अनलॉक की है, हम्म, दैट इज योर प्राणा फोर्स। ओके, प्राणा फोर्स पे काम करते ही, यानी ब्रीदिंग टेक्निक्स पे काम हम्म, करते ही बहुत सारी स्टेट, इंटरनल स्टेट चेंज होने लगती है। ओके, इंटरनल स्टेट चेंज होगी तो आपकी हीलिंग होना स्टार्ट होती हम्म, है, हीलिंग होना स्टार्ट होती है तो आपकी डेफिनेटली अगेन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ओके, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अल्टीमेटली आपकी रियलिटी चेंज हो तो जाएगी। इसके लिए हम मेडिटेशन करें मैम? ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, ओके, ठीक तो है। कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे मैम इसके आप? ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में देखिए, अब यहाँ पर ये चीज़ होता है हम्म, कि हम ये कहते हैं कि ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस क्या है, इनहेल और एक्सहेल ही तो है। हम्म, धीमे सांस लो और हम्म, धीमे सांस छोड़ दो, ओके, आप तो ये बोल दोगे। हम्म, लेकिन हर सांस जरूरी नहीं कि एक ही इम्पैक्ट डालेगी। हम्म, कभी आपको अग्नि तत्व तेज करने के लिए सांस चाहिए, हम्म, कभी आपको चंद्र नाड़ी के लिए सांस चाहिए, तो ये सांस डिफरेंट ही तो होंगी। हम्म, कोई स्टेट ऐसी है जब मूल बंद लगाना है, कोई स्टेट हम्म, ऐसी है जब मूल बंद नहीं लगाना है, हम्म, बॉडी की सिचुएशन है। ओके, सो ये सारी चीज़ें इसी से शिफ्ट ले रही हैं, प्राणा ओके, फोर्स से ही ले रही हैं। तो ये नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि हमें प्रैक्टिस क्या करनी है। ओके, डेफिनेटली बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स हमारे हम्म, योगीज ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एंशियंट योगीज जो रहे हैं हमारे, तो उन्होंने इसका साइंस बता दिया था। हम्म, थोड़ा सा नॉलेज और प्रैक्टिस आपको लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज ला सकता ओके। है। तो मैम बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन माय शो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैं इतना कहना चाहूँगी कि मेहनत से हर चीज़ चेंज होती है। तो 2 लाइन्स के साथ में, ओके, आसमां की हथेली पर, हम्म, आसमां की हथेली पर चांद का सिक्का घिस जाता है, हम्म, ऐसे ही प्रारब्ध के हाथों ओके, व्यक्ति भी पिस जाता है। लेकिन धैर्य और सब्र रख के चांद फिर पूरा आकार लेता है। यकीनन कर्मशील मनुष्य ही अपना भाग्य संवार लेता है। थैंक यू थैंक मैम। यू।